एवरीवन, मैं हूं रुहामा शहरोज और आप देख रहे हैं मज़ेदार खाने। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी अचार की और आप देखिएगा कि ये अचार चंद ही मिनटों में बनेगा और आप इसे बनाकर उसी टाइम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इतना मज़े का बनता है कि जैसे ही आपकी ये बोतल अचार की ख़त्म होगी तो आप इसे दोबारा बनाएंगे। हमारे घर में ये वाला अचार बहुत ही पसंद किया जाता है और कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि अचार खाते हुए उनके हाथ गंदे ना हों, उन हाथों में से स्मेल इस तरह ना आए जैसे अचार की आती है। तो ये ख़ास रेसिपी उनके लिए है क्योंकि इसमें हमने चीज़ों को चॉप करना है। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कच्चे आम लेने हैं और इनको अच्छी तरह से धो लेना है और धो के हम इनका छिलका उतार लेंगे। तो चलिए मैं इन सबके छिलके उतार लेती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें मेरे पास 1 किलो कच्चे आम थे और इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी गुठली निकाल लेंगे और गुठली हमें नहीं चाहिए। और ये देखें इस तरह से आपने इनको काटना है। इस तरह से आपने काट के एक अलग बर्तन में आपने रखते जाना है। तो चलिए इसी तरह से मैं इसकी गुठलियाँ निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, इस तरह से आपने सारी गुठलियाँ जो है वो अलहदा कर लेनी है और ये जो इसका पल्प है वो हमें चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें गुठलियाँ हमने अलहदा कर ली हैं और ये जो अब हमारे पास बाकी आम पड़ा है अब हम इसे चॉपर में डालेंगे और चॉप कर लेंगे। और ये देखें ये मेरे पास चॉपर है, इसकी मदद से मैं चॉप कर लूँगी। आप ये देखें आम हमारे चॉप हो गए हैं और आप इसके स्लाइस देखें कितने छोटे छोटे बन गए हैं। ये देखें आप लोग, और ये अचार बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो चलिए अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ और बाकी जो आम बचे हैं उनको भी मैं इसी तरह से चॉप कर लूँगी। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए इनको भी मैं इसी बाउल में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, सारे आम को मैंने अच्छी तरह से आप देखें चॉप कर लिया है और अब इसी चॉपर में मैं हरी मिर्चें भी चॉप कर लूँगी। हरी मिर्चें मेरे पास 120 ग्राम है। तो चलिए मैं उनको भी चॉप करके आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है। तो चलिए इसको भी मैं इसी बाउल में डाल दूँगी और चॉपर के साथ ये जो मिर्चें और आम लगे हैं इनको हम एक चम्मच की मदद से उतार लेंगे और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। और आप देखें अचार का मसाला बनाने के लिए हमें ये 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें हमारे पास मेथरे, सौंफ, ज़ीरा और राई दाना है। तो चलिए अब हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। और ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और जो फ्लेम है वो आपने लो ही रखना है। अगर आप मीडियम या हाई पे करेंगे तो मसाला हमारा जल जाएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच मेरे पास राई दाना है और ये सारी चीज़ें आपने सेम क्वांटिटी की ही लेनी है। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच मेथरे और 2 चम्मच ही ज़ीरा है मेरे पास। अब इनको 1 से 2 मिनट के लिए आपने ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन आपने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि जो मसाला है वो हमारा वो जल ना जाए। हमारे घर में हर साल इस अचार की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे बताएं कि मेरी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए इसको मैं 1-2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं और इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो चलिए अब मैं चॉपर में डालकर इनको पीस लेती हूँ। और इनको आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं बारीक करना, दरदरा सा ही आपने रखना है। तो चलिए मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें हमारा अचार का मसाला रेडी हो गया है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्ती है। तो चलिए अब मैं इसको डाल दूँगी जो हमने आम और मिर्चें चॉप की थी। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच ही पिसी हुई लाल, इस तरह से आपने डालनी है, और 1 चम्मच हल्दी। तो चलिए अब हम तेल को गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। सारे मसाले डालने के बाद इस तरह से आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसके ऊपर गरम तेल डालेंगे। तो चलिए अब हम तेल को गर्म कर लेते हैं। और आप ये देखें ये मैंने आधा किलो सरसों का तेल लिया है और इसे अच्छी तरह से आपने गर्म करना है। और आप ये एक दफ़ा बना के देखिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्ती अचार की रेसिपी है और इसकी एक ख़ास बात यह है कि आप बनाकर उसी टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टेंट अचार की रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से आप भी फटाफट इसको ट्राई करें और आप भी उसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें तेल हमारा गर्म हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है और आपने भी इसी तरह करना है। तो चलिए अब हम इसे
अचार के ऊपर डाल देंगे जो हमने रेडी किया था आम का और मिर्चों का। और ये देखें आप सोच रहे होंगे कि मैंने बॉल जो है वो चेंज कर लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि एकदम से गर्म चीज़ हम प्लास्टिक के बर्तन में नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने शीशे का बॉल लिया है। तो चलिए अब ये जो तेल है मेरे पास ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और ये देखें इस तरह से आपने तेल डाल, और अब आपने इसे एक चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाना है ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं और मसाले तेल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए अब हम इसे एक जार में, शीशे के जार में आप डाल सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देखें कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में बना है, और आप ये बनाकर उसी टाइम यूज़ भी कर सकते हैं इसके लिए है। तो चलिए अब जल्दी से फटाफट से मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, और ये आम का अचार बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।